कि ये सूरह मक्की भी है, कुछ ने कहा ये मदनी है। तो कन्फ्यूजन होती है कि क्यों, मतलब ऐसा है कि मक्की पता क्यों नहीं था, मतलब सहाबा तो वहीं थे। फैमिली में से जो भी लोग आ रहे थे, तो बाकी फैमिली जो थी वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो जाती थी। कभी भी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ लगे कि कोई दिल में एक फीलिंग भी आ जाती है या लगे कि कोई मेरे से दुश्मनी कर रहा है या कुछ भी, तो आपने क्या करना है? सूरत नास और सूरत फलक पढ़नी है। तो 2 फरिश्ते आए हैं जो उनके सरहाने बैठे हैं आके, और दोनों आपस में बात कर रहे हैं। एक ने दूसरे से कहा कि इनको क्या हुआ है? दूसरे ने कहा कि इनको जादू का असर है, मतलब जादू इन पे हुआ है। सूरत फलक जो है, इससे पहले हम सबसे पहले देखेंगे इसका शान नुज़ूल और इसकी फ़ज़ीलत के बारे में देखेंगे। अच्छा, सूरत फलक का शान नुज़ूल जो है कि ये दोनों सूरतें एक ही दफ़ा में नाज़िल हुई थी। 11 आयात हैं ये, एक ही दफ़ा में नाज़िल हुई थी। अच्छा, कुछ के नज़दीक ये मक्की है और कुछ के नज़दीक ये मदनी है। अब यहाँ पे मैं ये भी आप लोगों को एक क्लियर कर दूँ चीज़ कि हमने जब 30th पारा पढ़े हैं तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि ये सूरह मक्की भी है, कुछ ने कहा ये मदनी है। तो कन्फ्यूजन होती है कि क्यों, मतलब ऐसा है कि मक्की पता क्यों नहीं था, मतलब सहाबा तो वहीं थे। तो मुफस्सरीन ने ये लिखा है कि कुछ सूरतें या कुछ आयात ऐसी थीं जो एक दफ़ा से ज़्यादा दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल, ऐसा नहीं था कि मतलब उस वक़्त पहली दफ़ा ही नाज़िल हो रही हैं। वो इट्स लाइक अ रिमाइंडर, और रिमाइंडर का ये भी मतलब नहीं था कि रसूलुल्लाह भूल गए थे। जैसे सिचुएशंस होती थी ना, तो उन सिचुएशन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल अलैहिस्सलाम आके बताते थे कि इस सिचुएशन में आप ये सूरत की तिलावत करें। क्योंकि ये सूरह जो है ना, सूरत फलक और सूरत नास, ये दुआ है। तो इसलिए इसके बारे में मुफस्सिरीन कहते हैं कि 3 दफ़ा इस तरह से मिलता है कि नंबर 1 ये कि जिन जिन मुफस्सिरीन ने ये कहा ना कि ये मक्की दौर की सूरह है, उनका भी कहना इस लिहाज से ठीक था क्योंकि मक्का में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की दावत देनी शुरू की और ओपनली जब देनी शुरू की, तो आपने हिस्ट्री पढ़ी है ना कि कितनी ज़्यादा दुश्मनी हो गई थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो उनको लोग ये चाहते थे कि किसी तरह से उनको रास्ते से हटा दें। वजह क्या थी? क्योंकि लोग जैसे दीन की तरफ आ रहे थे, किसी का बच्चा आ गया, किसी का खामद आ गया, किसी की माँ आ गई, फैमिली पूरी-पूरी उस वक़्त तक इस्लाम में नहीं आ रही थी, और फैमिली में से जो भी लोग आ रहे थे, तो बाकी फैमिली जो थी वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो जाती थी, और वो फिर ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करते थे जिससे उनको नुकसान पहुँचे। तो अल्लाह सुब्हाना तआला ने उस वक़्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम के थ्रू ये दोनों सूरतें नाज़िल की थी कि ये सूरतें पढ़ के आप अपने ऊपर दम करते रहें और आप दुश्मन से बच जाएँगे। हमें भी यही सीखना है कि कभी भी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ लगे कि कोई दिल में एक फीलिंग भी आ जाती है या लगे कि कोई मेरे से दुश्मनी कर रहा है या कुछ भी, तो आपने क्या करना है? सूरत नास और सूरत फलक पढ़नी है। 7-7 दफ़ा पढ़ लें, 3 दफ़ा पढ़ लें, पहले दुरूद शरीफ अव्वल और आखिर पढ़ के अपने ऊपर दम कर ले। अच्छा, अब सेकंड चीज़ कि एक तो उस वक़्त जो मक्की दौर की बात है। अब जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आते हैं, तो मदीना में जब तशरीफ़ लाते हैं, तो सबसे बड़ी जो मुश्किल आई थी ना, वो मुनाफ़िकीन की आई थी। तो उस वक़्त मुनाफ़िकीन और वहाँ पे यहूद थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो उनके साथ मुश्किलात पेश आई, तो उस वक़्त दोबारा से यही सूरह जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए और उन्होंने यही सूरह पढ़ने की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलकीन की। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ था, और जादू जब हुआ था तो तब भी यही सूरतें जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्हीं सूरतों को पढ़ के दम करने का कहा था। और इसके बारे में एक हदीस भी आती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से को बताया था इस बात के बारे में। और होता क्या था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई चीज़ ऐसी जो उन्होंने नहीं की होती थी और उनको लगता था कि उन्होंने की है, वो एक थोड़ा-सा उनके साथ इस तरह का मामला था। अब मैं ये भी बताती हूँ कि वजह क्या थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा को बताया कि उन्होंने ख्वाब में देखा कि 2 फरिश्ते जो थे ना, वो इंसान की शक्ल में आए थे। तो 2 फरिश्ते आए हैं जो उनके सरहाने बैठे हैं आके, और दोनों आपस में बात कर रहे हैं। एक ने दूसरे से कहा कि इनको क्या हुआ है? दूसरे ने कहा कि इनको जादू का असर है, मतलब जादू इन पे हुआ है।
اور پھر اس نے پہلے نے پوچھا کہ اچھا کس نے کیا ہے، تو خواب میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری ڈیٹیل بتا دی گئی کہ لبید بن عاصم کا نام بھی بتا دیا گیا، وہ یہود میں تھا اور وہ جادوگر تھا، کہ اس نے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کی بیٹیاں تھیں اس کے ساتھ جو جادو کیا کرتی تھی، تو اس نے جادو کیا ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ کیسے کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال لے کے، بالوں پہ گرا لگا کے، اور پھر اس کے بعد وہ جیسے ہر گرا لگانے کے بعد اس پہ پھونک مارتے تھے، جیسے چھو 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 ایسے کرتے ہیں نا، وہ نفاسات آئے گا آگے، پھر میں اس کی ڈیٹیل بتاتی ہوں۔ تو وہ پھونکے مار کے پھونک مارتے تھے ہر گرا کے بعد، اور اس کے بعد انہوں نے وہ بال جو تھے وہ ایک کنویں کے اندر، جو کنویں کے اندر پھینک مطلب ایک پتھر کے نیچے دبا کے تو وہاں پہ رکھ دیے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنواں بھی پتہ چل گیا، اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے بعد میں ایکسپلین بھی کیا تھا کہ اس کے ارد گرد جو درخت تھے ان کے وہ ایسے تھے جیسے شیطان کے سر ہوتے ہیں نا، اس طرح سے، مطلب بڑی خوفناک سی جگہ تھی، کنواں بھی کالے رنگ کا تھا۔ اچھا بعض جگہ پہ آتا ہے کہ پھر اچھا یہاں پہ اس والی حدیث میں یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ بتایا صحابہ کو، اور وہ وہاں سے نکلوایا، اور پھر وہ سورہ فلق اور ناس پڑھتے جاتے تھے اور گرہیں کھلتی جاتی تھی۔ اچھا، اور ایک جگہ پہ یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے صرف یہ صورتیں پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، تو انہوں نے وہ نکلوایا نہیں تھا، اور صرف یہی پڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بار بار دعا کرتے تھے، تو وہ اثر جو تھا جادو کا وہ زائل ہو گیا۔